आज हमारी ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास है और सबसे महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो एक डाटे के साथ दे रखा होता है। उस डाटे को पूरा पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इससे पहले जो दो टाइप हैं, टोटल टाइप होते हैं यहाँ पर तीन, दो टाइप पर हमने दो वीडियो बना रखी हैं, आप एक बार उन वीडियो को अवश्य देख लें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए डाटा क्या दे रखा है, निम्न प्रश्न दी गई जानकारी से संबंधित है। ये जो है पॉइंट दे रखे हैं, ये जानकारी है। इस पॉइंटों के आधार पर हमें ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देना है। देखिए दो तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है। आप इस डाटे को बार बार ना पढ़ें, इसलिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जैसे क्या दे रखा है प्लस, और प्लस का मतलब क्या लिख लें, ऐसे करके मां लिख लिया आपने। अब आपका काम खत्म हो गया। इस पूरे स्टेटमेंट को, पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो सारी की सारी बातें किसके बारे में करी जा रही हैं, कि जो भी रिश्ता है वो ए का बी के साथ है। तो प्लस का मतलब हमने क्या लिख लिया, मां। माइनस का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया, सिस्टर है, बहन है। इसके बाद ये स्टार का मतलब क्या हो गया, स्टार का मतलब ए बी का पिता है, यानी फादर है। नेक्स्ट भाग का मतलब क्या हो गया, ए बी का भाई है। इतना काम आपने कर लिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत देता है कि एन एम का मामा है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। देखिए पहले वाली इक्वेशन क्या कह रही है, एन भाग पी, भाग का मतलब क्या है, भाई। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया, एन पी का भाई है। तो इक्वेशन बना लेते हैं कुछ समीकरण इस तरीके से, एन पी का भाई है। देखिए एन का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन पी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। पी माइनस एल, माइनस का मतलब देखिए बहन, पी एल की बहन है। पी का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन एल का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए आगे, एल प्लस ई, प्लस का मतलब क्या है, मां। एल ई की मां है, एल ई की मां है, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। आगे ई माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, बहन, यानी ई एम की बहन हो गई। यानी ये ई और एम जो एल के बच्चे हैं। अब देखिए क्या पूछा है, एन एम का मामा है, ये मां हो गई इन दोनों बच्चों की। एम का जेंडर क्लियर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मां हो गई, ये मां की बहन हो गई, और ये मां के बहन का भाई हो गया, या मां का भाई हो गया। तो ये क्या रिश्ता बन गया इनका, एन क्या हो गया, इन बच्चों का मामा हो गया। पूछा क्या है, एन एम का मामा है, कौन सी समीकरण के अनुसार। यानी पहली ही वाली इक्वेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि एन जो है एम का मामा हो रहा है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों में जो चार इक्वेशन दे रखी होती हैं, इनका हम फिगर बनाकर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए, इसके लिए आंसर क्या आ गया, यही इक्वेशन आ गई। तो हमें बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्स टू वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है। अब फटाफट से फिर से वही काम करना है, यानी आपको बार बार ये इक्वेशन ना पढ़नी पड़े। यहां से देखिए क्या लिखा है, दो का मतलब क्या लिख लिया हमने, बहन। तीन का मतलब क्या लिखा, पुत्र। आठ बराबर क्या है, पति। और पांच बराबर क्या है, पत्नी। इतना काम करने से जो बार बार हमें समीकरण, यानी बार बार हमें जो स्टेटमेंट है ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब क्या पूछा है इसमें, प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ यह है कि के एच की सास है। चलिए पहला वाला इक्वेशन देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या है, एच आठ आई, एच आठ आई, यानी एच पति हो गया किसका, आई का। दोनों के जेंडर क्लियर हो गए, यानी यहां से यहां तक क्या निकल के आ गया, एच पति है आई का। अब ये आई टू जे, दो का मतलब क्या है, बहन है, यानी आई बहन हो गई जे की, लेकिन जे का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। जे तीन के, तीन का मतलब क्या है, पुत्र। जे किसका पुत्र है, देखो जे के का पुत्र हो गया, जे जो है के का पुत्र हो गया। जे का जेंडर क्लियर होगा, लेकिन के का नहीं हुआ। आगे के फाइव एल, फाइव का मतलब क्या है, पत्नी। के पत्नी हो गई किसकी, एल की।
सबके जेंडर क्लियर हो गए। अब देखिए क्या पूछा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या के एच की सास है? तो देखें, देखिए के लेडीज है और एच की सास के बारे में बात कर रहा है। एच, देखिए ये दोनों क्या है, ये आपस में कौन है? जे भाई है और आई बहन है, ठीक है। जब ये जे की मां है तो ये आई की भी मां हो गई, और आई की अगर मां हो गई तो फिर एच के लिए कौन बन गई है? यानी के एच की कौन हो गई? सास हो गई। और यही हमसे प्रश्न में पूछा भी है कि कौन से स्टेटमेंट के अनुसार के एच की सास है। तो जब ये इन दोनों बच्चों की मां है और ये इसका पति है तो एच के लिए कौन हो गई? सास हो गई। तो के का रिश्ता एच के साथ क्या है? सास का। इस स्टेटमेंट में ही हमें उत्तर मिल गया। अगर यहां से हमें उत्तर नहीं मिलता तब हम आगे और ऑप्शन चेक करते, लेकिन अभी हमें औरों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्न दी गई जानकारी से संबंधित है। आज की जो क्लास है हमारी ब्लड रिलेशन की, वो यही वाले क्वेश्चन की है। यहां पर डाटा दे रखा होता है खूब सारा। देखिए प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या दे रखा है? एम एन की पुत्र है, यानी खाली हमने पुत्र लिख लिया। प्रतिशत का मतलब पुत्र। एट द रेट का मतलब क्या है? बहन। और डॉलर का मतलब क्या है? पिता। ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एस क्यू का पिता है? यानी किस इक्वेशन से बताना है कि एस क्यू का पिता है। तो पहले वाली इक्वेशन ले ली। देखिए डॉलर, डॉलर क्या है? पिता, यानी क्यू पिता है एस का। क्यू पिता है एस का, क्यू एस क्यू का पिता है। अच्छा उल्टा है, ये तो नहीं है अभी आगे। एट द रेट का मतलब क्या है? बहन। एस बहन हो गई किसकी? पी की। ये पहले इमेज हमारी बन गई, पहले ऑप्शन की इमेज बन गई। इसके अनुसार क्यू इन दोनों बच्चों का पिता है, लेकिन हमारा सवाल कह रहा है एस क्यू का पिता होना चाहिए, जबकि यहां पर क्यू एस का पिता आ रहा है। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर हम दूसरा ऑप्शन उठाएं तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? बी वाला, पी एट द रेट क्यू। एट द रेट का मतलब क्या है? बहन, यानी पी बहन हो गई क्यू की। और प्रतिशत का मतलब क्या है? पुत्र। तो क्यू पुत्र हो गया एस का, क्यू पुत्र हो गया एस का। अब देखिए एस क्यू का पिता है, एस क्यू का पिता है। देखो ये जब तक यहां पर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगा होगा तब तक हम ये नहीं कंफर्म कह सकते कि ये पिता होगा या मां होगी। लेकिन ये कंफर्म बात है कि ये एस के दोनों बच्चे हैं, क्योंकि जेंडर क्लियर है इनका पी और क्यू का। एस का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कंफर्म कि एस जो है इनकी मां है या इनका पिता है। तो अभी ये हमारा उत्तर डाउट में है, इसको हम उत्तर नहीं मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा वाला। अगर किसी और में क्लियर हो जाएगा तो ये नहीं होगा, अगर क्लियर नहीं होता है तब उस कंडीशन पे ये आंसर बन जाएगा। देखिए क्यू डॉलर पी, क्यू डॉलर का मतलब क्या है? पिता। क्यू पिता हो गया पी का, जेंडर क्यू का क्लियर हो गया। इसके बाद पी प्रतिशत एस, प्रतिशत का मतलब पुत्र, पी एस हो गया, वो पी हो गया पुत्र एस का। अब एस का पुत्र होने से ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। पूछा क्या है? एस क्यू का पिता है, तो यहां तो पति पत्नी हो गए, ये वाला भी नहीं बना। यानी तीन ऑप्शन हमने देख लिए हैं, तीनों में अभी हमें केवल एक में ही मिला है, लेकिन कंफर्म वो भी नहीं मिला है कि एस क्यू का पिता है, ये नहीं मिला। हाँ क्यू एस का बेटा या बेटा है, लेकिन एस के बारे में कंफर्म बात नहीं हो रही है कि एस का जेंडर क्या है। लास्ट वाला और देख लेते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है? बहन। क्यू बहन हो गई एस की। हालांकि बात यहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि हम ढूंढना है पिता, तो वो तो क्लियर यहीं पर हो गई, जबकि ये बहन है तो हमने यहां पर इसको कट कर दिया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए अब हमारा उत्तर दूसरा वाला बन गया, जबकि यहां पर क्लियर नहीं हुआ था, एस का जेंडर बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन एकमात्र ऑप्शन यही है जहां से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि क्यू एस की संतान है या इसका पुत्र है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा।
तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पर आपको कंफर्म नहीं मिलेगा जेंडर का ऑप्शन, तब आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर यहां पर हमें क्लियर हो जाता, एस का जेंडर क्लियर कर देते, तब हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, m माइनस एन, माइनस का मतलब क्या हो गया? भाई। प्लस का मतलब क्या हो गया? बहन। और गुणा का मतलब क्या हो गया? बेटी। अब पूछा क्या है? एक्स बाई का मामा है जहां एक्स का लिंग पुरुष है। पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि एक्स बाई का मामा है? एक्स मामा है, ये पूछा गया है। अब देखना है, देखिए बाई गुणा जेड, गुणा का मतलब क्या है? बेटी। बाई बेटी हो गई जेड की। बाई का जेंडर क्लियर हो गया। एक्स का जेंडर जो है इन्होंने क्लियर कर रखा है कि एक्स कौन है? पुरुष है। अब देखिए जेड प्लस एक्स, प्लस का मतलब क्या है? बहन। तो जेड किसकी बहन हो गई? एक्स की। एक्स का जेंडर इन्होंने क्लियर कर रखा है, देखिए सवाल में ये कि एक्स क्या है? पुरुष है। पूछा क्या है? एक्स वाई का मामा है। देखिए बाई पुत्री हो गई जेड की, और ये जेड का कौन है? एक्स भाई है। तो ये इसके साथ रिश्ता क्या बन गया इसका? ये मामा हो गया और ये भांजी बन गई। तो यही पूछा है, एक्स बाई का मामा है, तो एक्स बाई का मामा हो गया। तो इसके लिए उत्तर ऑप्शन पहला वाला ही निकल गया, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन पहला वाला फर्स्ट। नेक्स्ट, प्लस का अर्थ भाई, माइनस का अर्थ की बहन है, और गुणा का अर्थ है का पिता। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सी एम का बेटा है? देखो प्लस का अर्थ क्या है? भाई, तीन चिन्ह दे रखे हैं, तीन ही है। गुणा का अर्थ क्या है? पिता, यानी एम एन का क्या है? यहां से देखते हैं, गुणा एम एन का क्या हो गया? एम एन का पिता हो गया। माइनस का मतलब क्या हो गया? कि बहन है, एन सी की बहन हो गई। सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। प्लस का मतलब क्या है? भाई है, तो सी एफ का कौन हो गया? भाई हो गया। एफ का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पूछा क्या गया है? सी एम का बेटा है। देखिए ये तीनों अपने आप में भाई बहन है। एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि आपस में भाई बहन है। और ये इनकी किनकी संतान है? ये एम की संतान है। एम इनका, क्योंकि जेंडर एम का क्लियर है, एम प्लस है, तो एम इनका क्या है? पिता है। पूछा भी है सी एम का बेटा है, तो देखिए सी एम, जब ये तीनों आपस में भाई बहन है और एन जो पुत्री है एम की, तो ये आपस में तीनों क्या हो गए? भाई बहन, और ये इसकी संतान हो गए। तो उत्तर क्या निकल के आ गया? कि सी एम का बेटा। समीकरण ए के अकॉर्डिंग ही बनकर आ गया। अलग अलग ऑप्शन भी आते हैं, बी भी आंसर हो सकता है, सी भी आंसर हो सकता है, और डी भी आंसर हो सकता है। टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, जरूरी नहीं है कि उत्तर आपको पहला वाला ही ऑप्शन मिल जाए। आपको बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा। अगर पहला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो कम समय लगेगा, नहीं तो मिनिमम मान के चलिए ऐसे प्रश्नों में 1 मिनट तक का समय लग जाता है, अगर आपने इन पर प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो। क्वेश्चन नंबर 32, बी 5D का अर्थ है बी डी का पिता है, यानी 5 का मतलब हमने क्या लिख लिया? पिता। 9 का मतलब क्या हो गया? बहन। 4 का मतलब क्या हो गया? भाई। और 3 का मतलब क्या हो गया? पत्नी। देखिए क्या पूछा है, कौन सा व्यंजन यह दर्शाता है कि एफ के की माता है? एफ के की माता है। देखिए 3 का मतलब क्या है? पत्नी। तो सबसे पहले देखिए एफ जो है वो पत्नी हो गई एम की, जेंडर दोनों के क्लियर हो गए। एम 5 के, 5 का मतलब क्या है? पिता, यानी एम पिता हो गया के का। ये के जेंडर की जरूरत ही नहीं है, कि पूछा क्या है? एफ के की माता है। देखिए जब के का पिता एम है और ये आपस में दोनों पति पत्नी है, तो ये निश्चित रूप से हो गई कि ये इसकी मां हो गई। तो और पूछा क्या है? एफ के की माता है, यही पूछा है, तो जरूरत ही नहीं पड़ी आगे हमें करने की, पहली वाली इक्वेशन ही हमारा आंसर बन गई।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो हमने यहां क्या लिख लिया, प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब बहन, और गुणा का मतलब पिता। ये जो हम लिखते हैं इससे क्या होता है, क्वेश्चन का हमारा समय बचता है। अगर हम चारों ही क्वेश्चन में बार बार हमें स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे तो समय लगेगा, लेकिन अगर हमने इस शॉर्ट में लिख लिया तो क्वेश्चन का हमारा समय कम हो जाएगा। देखिए पहला वाला क्वेश्चन पूछा क्या है, एल के की भतीजी है। पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, के प्लस बाई, प्लस का मतलब क्या है भाई, यानी के भाई हो गया किसका, बाई का। के का जेंडर क्लियर हो गया लेकिन बाई का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। गुणा का मतलब क्या है पिता, बाई पिता हो गया एल का, बाई का जेंडर क्लियर हो गया लेकिन एल का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ। माइनस का मतलब क्या है बहन, एल बहन हो गई जेड, जेंडर क्लियर हो गया किसका, एल का। अब देखिए ये एल और जेड ये कौन है, ये बाई के बच्चे हैं, बाई इनके कौन है पिता, और पिता के भाई कौन बनेंगे चाचा। ये कंफर्म है कि एल के की भतीजी है, और जेड ये कंफर्म नहीं है कि भतीजा है या भतीजी है। तो जेड का जेंडर क्लियर ना होने की वजह से हम उसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन पूछा क्या है, एल के की भतीजी है, एल यहां पर के की भतीजी का रिश्ता बन गया, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यानी ऑप्शन इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला। जेड के लिए अगर पूछता तो हमें यहां पर हम कंफर्म नहीं बता पाते कि भतीजी, जैसे मान लीजिए यहां इसी प्रश्न में पूछा जाता, जेड के लिए पूछ लिया जाता कि जेड के की भतीजी है, तब हम कंफर्म नहीं बता पाते इस ऑप्शन से कि जेड का जेंडर अगर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आंसर भी कंफर्म नहीं मान सकते। तब हम आगे देखते। चलिए अभी फिलहाल पूछा था एल के लिए, तो एल का हमें ऑप्शन क्या मिल गया, पहला वाला। नेक्स्ट, निम्न प्रश्न दी गई जानकारी से संबंधित है। देखिए गुणा का मतलब क्या है, सिस्टर बहन। डॉलर दे रखा है, डॉलर के चिन्ह का मतलब क्या है, पिता। और हैशटैग इसका मतलब क्या दे रखा है, मां। पूछा क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें पूछा है डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित है। अब देखिए इसमें भी बदल बदल के वैरायटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें हमें रिश्ता बताना है कि डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित है। देखिए हैशटैग का हैश ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है एक्स का, डब्ल्यू एक्स की मां हो गई, हैशटैग इसका मतलब मां। डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया लेकिन एक्स का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। गुणा का मतलब क्या है, बहन, एक्स बाई की बहन हो गई, एक्स का जेंडर क्लियर हो गया लेकिन बाई का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। बाई डॉलर यू, डॉलर का मतलब पिता, बाई पिता हो गया यू का, जेंडर क्लियर हो गया बाई का। अब क्या पूछा है, डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित है, डब्ल्यू यू से यानी जिसके साथ यू लिखा हुआ होगा या यू लगा हुआ होगा उसका रिश्ता नहीं बताना होता। ये हमने पहले वाली जो क्लासें हुई हैं उसमें क्लियर करके बता रखा है कि यहां जो रिश्ता पूछा गया है कि डब्ल्यू यू का कौन है। अब देखिए ये है पिताजी और ये पिता की बुआ, और ये बुआ की मां, यानी इसके लिए कौन बन गई, दादी। यानी अगर बुआ की मां है तो पिता की भी मां हो गई। तो डब्लू कौन है, यू की दादी, ऑप्शन पहला वाला। तो यहां पर इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं और उन्हीं पर हमें उत्तर बताने हैं। हैशटैग का मतलब क्या है, एक्स बाई की मां है, एक्स बाई की मां है। बाई डॉलर जेड का मतलब है बाई जेड का भाई है, बाई जेड का भाई है। बाई का जेंडर क्लियर हो गया लेकिन जेड का जेंडर क्लियर नहीं करा है। और स्टार का मतलब क्या दे रखा है, जेड ए की बेटी है, जेड ए की बेटी है। देखिए जेड का जेंडर क्लियर कर दिया लेकिन ए का जेंडर क्लियर नहीं करा। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ये दोनों आपस में भाई बहन है, और जब ये भाई बहन है और ये इसकी बेटी है ये इसकी बेटा है, तो ये आपस में कौन बन गए, पति पत्नी बन गए। ए का जेंडर क्लियर हो गया। पूछा क्या है, परिवार का पिता कौन है, परिवार का पिता कौन हो गया, ऑप्शन पहला वाला, ये आंसर आ गया।
तो इस तरीके से ये ब्लड रिलेशन के 3 टाइप होते हैं। हमने एक एक टाइप पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो ब्लड रिलेशन की ये तीनों क्लास आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।